सुरक्षा मांगी थी शीन? उनको धमकियां मिलती थी या फिर क्या था जो उनकी हत्या की वजह बना? आप बताएंगे आज देश को? सर, जब मेरे पापा ने सिक्योरिटी मांगी थी, अब कोई इंसान बेफालतू तो सिक्योरिटी मांगता है नहीं। जब तक कोई डर ना हो, जब तक एक थ्रेट ना आई हो, कुछ कभी मतलब पापा जो थे वो ऑब्वियसली फैमिली के लिए तो हर कोई डर जाता है, तो उन्होंने जब सिक्योरिटी मांगी किसी रीजन से मांगी। एंड दूसरी बात, जब वो सरपंच इलेक्ट हुए तब गवर्नमेंट की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, तो क्यों नहीं की? वो जो चीज उनको मिलनी चाहिए वो भी वो मांग रहे थे, मांगने के बाद भी नहीं मिली। गलती किसकी? ऑब्वियसली गवर्नमेंट की। फिर ये कहते हैं कि देश के लिए कोई ये नहीं करता, देश के लिए कोई ऐसे नहीं करता, देश के लिए कोई वैसे नहीं करता। जो देश के लिए करता है उसको भी कुछ नहीं मिलता तो क्या फायदा सर? इसी वजह से तो बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं। अगर आज पापा का बदला भी नहीं लिया गया तो क्या क्या एग्जाम्पल पड़ेगी देश पे? पहली बात, जो उनको मिलना चाहिए था वो मांग रहे थे, मांगने के बाद भी उनको मिला नहीं। अब इससे ज्यादा मैं क्या प्रूव करूं? इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं इंडिया को? उन्होंने अपने नाम के आगे भारतीय लगा दिया। उन्होंने कहा, जब वो मेरे को कहते थे, शीन अगर कभी भी मुझे कुछ होगा ना, मेरी आइडेंटिटी ही इंडिया होनी चाहिए। अपने नाम के आगे तभी भारतीय लगा दिया उन्होंने। इतना प्यार करते थे इंडिया से। वो कोई सोल्जर नहीं थे, वो कोई मतलब उनको कोई मतलब एक होता है ना कि तुम जब आर्मी में जाते हो, तुम पुलिस ऑफिसर बनते हो या फिर ऐसा कोई काम करते हो तो तुम्हें पता होता है, तुमने जान हथेली पे खुद लाई है, तुम्हें इंडिया को सर्व करने के लिए तुम खुद आगे आए हो। मेरे पापा तो इनमें से, मैं ये नहीं कह रही कि वो लोग कुछ नहीं थे, वो लोग बहुत 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 ब्रेव लोग हैं और मैं उन लोग पे बहुत प्राउड करती हूँ, बहुत ज्यादा। अब तो और ज्यादा, बहुत ज्यादा। लेकिन एज अ सरपंच, एक सरपंच, अच्छा ऐसे भी तो गांव में सरपंच होते हैं ना, कितने सारे सरपंच होते हैं। उनका काम क्या होता है? वो अपने गांव को देखते हैं, संभालते हैं, जो होता है उधर ही होता है। फिर अगर उनको थ्रेट आई, कोई कुछ करता है, उनका एक सिग्नेचर चाहिए होता है ना, बस एक सिग्नेचर से उनका काम हो जाता है, वो सिग्नेचर कर देते हैं। पापा ने इंडिया से प्यार किया, सिर्फ अपने एक छोटे से गांव से प्यार नहीं किया, उन्होंने पूरे इंडिया से प्यार किया। उन्होंने पूरे इंडिया के लिए जो वो करना चाहते थे। अगर मैं कह रही हूँ, अगर मेरे पापा अभी जिंदा होते ना, ऑब्वियसली मेरे पापा के जैसे काम थे ना, मेरे पापा के जैसे कर्म थे, वो बहुत आगे जाते और वो इंडिया को सर्व करते, कभी पीछे नहीं हटते, कभी भी नहीं हटते। अभी भी देश की सेवा ही कर रहे थे शीन, अभी भी सेवा ही कर रहे थे देश की। सर देश की सेवा कर रहे थे, देश उनकी सेवा कब करे? सेवा की बात भी नहीं है सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लिटिल बिट रिस्पॉन्सिबिलिटी, छोटी सी रिस्पॉन्स। मैं ये नहीं कह रही कि मैं कोई बड़ा सा ये बना रही हूं कि भाई हाँ देयर वाज समवन जो करना है। मैं मानती हूँ कि आर्मी ऑफिसर्स भी यही करते हैं, पुलिस वाले भी यही करते हैं, मानती हूँ मैं, अच्छी तरह मानती हूँ कि उनका भी ऐसा ही लाइफ होता है, उनके भी, वो भी अपनी जान हथेली पे लेके घूमते हैं। बट सर हम हर कोई सिविलियन ये सब करने की हिम्मत नहीं करता है। मेरे पापा कश्मीर में कश्मीरी पंडित जाने से कितना कतराते थे। वो वहां गए ही नहीं, उन्होंने वहां पे सर्व किया, वो जितना कर सकते थे उतना किया, उससे ज्यादा करना चाहते थे वो, जितना उन्होंने अभी तक किया है उससे ज्यादा। कितना मेरे को पता है ना, मेरे से बात करते थे ना, मैं जानती हूँ। वो उस छोटे से गांव लुक भवन से कश्मीर तक, कश्मीर से स्टेट तक, स्टेट से पूरे इंडिया में उन्होंने कितनी प्लानिंग कर रखी थी, मैं क्या क्या करूंगा, मैं ऐसे करूंगा। शीन तब तक तू भी बड़ी हो जाएगी ना, तू भी IAS ऑफिसर बनना, हम दोनों मिलके करेंगे, जो करेंगे साथ में करेंगे। अब मैं क्या बोलूं, क्या करूं? इतनी रिक्वेस्ट है ना मेरी गवर्नमेंट से कि उन लोगों को ढूंढो। जो एक तो पहले मुझे एक बात बताओ, जिन्होंने ये किया उनको इतना डर भी नहीं, उन्होंने सामने आके बोला हाँ हमने किया, हाँ हमने, TRF ने सामने आके बोला हाँ हमने किया है जो किया है। मैं भी, चलो मेरा चैलेंज छोड़ो, चैलेंज तो उन्होंने इंडिया को थ्रो कर दिया, भाई हमने किया जो किया है। अच्छा मेरे पापा, अगर मैं मान लेती हूँ मेरे पापा एक सरपंच थे, चलो जो भी छोटे से गांव के सरपंच थे, क्या जरूरत पड़ी TRF को उनको मारने की? भाई शेर के शिकार के लिए शिकारी भी वैसा ही चाहिए होता है ना। आप उस गांव के आखिरी कश्मीरी पंडित परिवार, उनको इसलिए मारा गया कि वो कश्मीरी पंडित थे या इसलिए कि वो सरपंच बन गए थे?
चुनाव लड़ लिया था उन्होंने। सर हर्ट तो यही कर रहा है ना सबसे ज्यादा कि उन्हें इसीलिए मारा गया क्योंकि वो एक पंडित थे। इनफैक्ट मैंने सोशल मीडिया पे मैसेजेस पढ़े, पहले तो उन लोगों के पढ़े ऑब्वियसली जिन्होंने मेरे पापा को अप्रिशिएट किया, थैंक यू। दूसरे वो भी आ रहे थे जो कह रहे थे यस अच्छा हुआ, नो हिंदू कैन रूल अस, नो कश्मीरी पंडित विल बी देयर इन कश्मीर, देयर इज नो कश्मीरी पंडित हु विल रूल ओवर कश्मीर। पहली बात तो ये मेरे पापा रूल नहीं कर रहे थे, उनकी वो मेंटालिटी नहीं थी कि वो रूल करे। ही वॉज देयर फॉर सर्विंग द कंट्री, वो सर्विंग द कंट्री, वो सेवा कर रहे थे, वो कोई रूल नहीं, उनका कोई मेंटालिटी रूल वाला नहीं था। और दूसरी बात ये, उन इंसानों को ढूंढना अब इस कंट्री का फर्ज है, वो सच में है इस कंट्री का फर्ज। अगर मैं नहीं डरती, मैं बच्ची हूं ना अभी, मैं नहीं डरती तो इस कंट्री में कितने जवान हैं, हमारे कितने मिनिस्टर्स हैं, वो क्यों डरे भाई? इंडिया क्यों डरे किसी से? इंडिया ने इतने महान महान लोगों को जन्म दिया, इतने निडर लोगों को जन्म दिया है, क्यों डरे इंडिया वाले किसी से? ऐसे तो बड़े सारे नेशनलिटी बोलते हैं हम इंडियन है, इंडियन बोलने में तो ज्यादा फक्र आता है ना इंसान को, हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी नहीं डरता किसी से। हम अगर, और सबको पता है सर, पूरे वर्ल्ड में किसी के पास मैकेनिकल पावर है, किसी के पास कुछ है, न्यूक्लियर पावर, इंडिया के पास सर मैन पावर इसलिए ज्यादा है क्योंकि हम निडर हैं, हम सीना ठोक के आगे आते हैं, बोलो भाई क्या करोगे, जो करना करो, यहाँ खड़े हैं, तो क्यों डरे इंडिया वाले किसी से? नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।